मौलाना तारिक जमील का एक शेर है जी, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से जब आया था तो मैं यहाँ पे लैंड किया था। यहाँ से मुराद एयरपोर्ट पे ही, लेकिन उसके बाद मैं फ़ौरन यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे मेरे एक चचाजाद भाई हैं, उनका जिम था, तो जिम के अंदर हमें स्टे करना था, उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना था जॉब को। तो इस एरिया को इसलिए मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है कि जब मैंने यहाँ पे यूएई के अंदर आके अपना करियर स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट डेस्टिनेशन थी। यहाँ पे काम बहुत सारे मिले, वो काम क्या मिले उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं दुबई कैसे चला गया, शारजा का सफ़र, अबू धाबी का सफ़र, वो सारी चीज़ें बाद में। लेकिन आप एक दफ़ा इस साइट को देखें। ये आप देखें कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि ये सारे की सारी एक तरह की डंपिंग साइट है, जहाँ पे यूएई का जो भी कूड़ा है, कचरा है, यहाँ पे ला के वो डंप किया जाता है। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ये क्या है, क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है जी, ये आप सारी साइड देखें। वैसे ये जो हल्की फुल्की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है, तो इससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये अजमान है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये इस वक्त हम अजमान में हैं। इंडस्ट्रियल एरिया 3 है, और ये जो है चाइना, जहाँ पे चाइना मार्ट है ना, उसके करीब करके है ये जी। यही वो एरिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया था। मैं बहुत खुश हूँ आज, और ऑलमोस्ट ये मैं 2.5 ईयर्स के बाद यहाँ पे तकरीबन मैंने विज़िट किया दोबारा। हाँ, मेरा चक्कर लगा अजमान में, लेकिन स्पेसिफिक इस एरिया के अंदर चक्कर नहीं लगा। अभी मैं देख रहा था कि सेम टू सेम वही है। जब मैं यहाँ पे आया कोविड के फ़ौरन बाद, जब वीज़ाज़ ओपन हुए थे, यूएई के लिए अप्लाई कर दिया, तो मुझे अजमान आना पड़ा। मुझे अजमान, शारजा, अबू धाबी किसी चीज़ के किसी फ़र्क का कोई ख़ास आइडिया था नहीं तब। तो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना 2 दिन के बाद, जब मैंने देखा कि अब करना क्या है, पैसे भी इतने नहीं है कि बैठ के खाया जाए, तो यहाँ पे अगर पाकिस्तानी जो है उनको आइडिया होगा लंडा मार्केट का। यहाँ पे बहुत बड़ी लंडे की मार्केट है। अगर कोई इंडियन है या दूसरी नेशनलिटी के, उनको होगा कि रीयूज जो माल होता है ना, आपके कपड़े होते हैं, जूता होता है, या और घर की कुछ चीज़ें होती हैं, वो रीयूज के अंदर होती हैं। तो रीयूज के अंदर जब हम उसको लेते हैं तो वो हमें अच्छे ब्रांडेड चीज़ें भी कम प्राइस में मिल जाती है, जिसे हम लंडा कहते हैं। तो यहाँ पे लंडे की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। यहाँ पे बेसिकली काले ज्यादा काम करते थे, अफ्रीकन। तो उनके साथ हमें जॉब ऑफर हुई कि आप यहाँ पे एज अ लंडा सप्लायर तो नहीं, आपने वो जो चीजें सेपरेट करते हैं ना, कि ये इस क्वालिटी की है, ये इस क्वालिटी की है, क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी को चेक करने वाला, तो उस तरह की एक जॉब की ऑफर हमें इधर यूएई के अंदर हुई। वो क्या दे रहे थे, 800 सैलरी थी, रहाइश वो दे रहे थे, खाना आपने अपना करना है, वीज़ा भी आपने खुद ही से लगवाना है। तो भाईजान, जब वो जॉब, ये वाली डिस्क्रिप्शन हमें मिली कि 800 सैलरी है, आपकी वीज़ा आपने खुद लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है रहाइश आपको मिल जाएगी। जब हमने रहाइश देखी, तो हम जब रहाइश में गए तो वहाँ पे अफ्रीकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, श्रीलंकन सारे इकट्ठे ही थे। एक रूम के अंदर तकरीबन कोई कम से कम भी 25 लोग थे। 1 BHK का अपार्टमेंट था, 8 से 9 लोग अंदर थे, और 15 या इतने लोग कोई बाहर थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा किचन है, कौन सा वॉशरूम है, कौन सा रूम है, कौन सा बेड था। सिंगल नीचे एक बेड है, फर्श के ऊपर आप एक मैट्रेस बिछा के, फिर उसके ऊपर इसको बंकर बेड कहा जाता है, और ये नॉर्मल है यहाँ पे, और इसको कंपाउंड कहा जाता है, जो हमें उधर से मिल रहे थे। वल्लाही मेरी वहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट कर रहे थे कि सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, अदरवाइज हम एग्री भी थे वहाँ पे काम करने के लिए। मैंने ये जॉब क्यों कबूल करने की कोशिश की, या कि हाँ यार कर लेता हूँ, हमारे एक बहुत बड़े उस्ताद लगा लें, बहुत मोतबर हैं, मैंने उन्हें बताया कि मैं दुबई आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ एक एडवाइस है, एक ही मशवरा है जो मैंने आपको देना है, वो ये है कि जो भी जॉब मिले, पहली आपने फौरन जॉब कबूल कर लेनी है। उसके बाद आपको वो आपकी जॉब के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपके मिशन के हिसाब से, आपके फोकस के हिसाब से जो पहली जॉब है वो आपने कर लेनी है। उसके बाद आपकी एजुकेशन, आपका स्टैंडर्ड जो है, या आपकी डिमांड, सैलरी, जो भी खर्चे हैं, उसके हिसाब को बाद में देखना। आपने जाते ही फौरन वॉशरूम साफ करने वाली कोई जॉब हो, या कोई आपने कोई वो जैसे पाकिस्तान में बड़ा जी बाहर अंग्रेजों ने कुत्ते नवांदा है, कोई इस तरह की जॉब हो जाए, जो भी जॉब हो आपने कबूल कर लेनी। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। जैसे ये वाली चीज़ ऑफर हुई, फिर मैंने अपने वो जो चचाजाद भाई थे उनसे बात की, तो मैंने कहा नहीं यार अली भाई, ये जॉब ना करने वाली नहीं है, तो यहाँ पे सैलरीज नहीं देते। तो इस वजह से मेरा माथा थोड़ा सा ठनका कि यार यहाँ पे जो है जॉब करने के बाद अगर सैलरी ना मिले तो क्या फ़ायदा। और उससे बड़ी चीज़ ये थी कि आपने अपना वीज़ा लगवाना है, 8, 9, 10 हज़ार दिरहम का वीज़ा,
और वो हम कहाँ से लगवा सकते थे। फिर मैं यहाँ से मूव कर गया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या रौदा के नाम से एक सोसाइटी है वहाँ पे। अब कोई आइडिया नहीं था कि रियल एस्टेट क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइसेस क्या होते हैं, ऐसी किसी भी चीज़ का दूर 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 तक ना कोई आइडिया था ना पता था। यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह का प्लान इंसान के लिए काम करता है, कि एक प्लान अल्लाह बनाता है। मैं सबसे पहले जब आया था तो मेरा इरादा था कि यहाँ मैं किसी भी स्कूल के अंदर टीचिंग करूँगा, और अल्लाह खैर सल्लाह। टीचिंग की बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं, बड़ी अच्छी सैलरीज होती हैं जी। 12-2 बजे बंदा फ्री हो जाता है। जब इधर आए तो पता चला जी इधर इस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इधर इस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, इधर ये भी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर था, अरेबिक ना आती ना इंग्लिश आती थी, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, तो वो नहीं हो सका। फिर मैं डू के अंदर चला गया, फिर आगे से रियल एस्टेट, फिर रेंटल की तरफ, फिर ऑफ प्लान, फिर सेकेंडरी प्रॉपर्टी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इंसान एक प्लान बनाता है, एक मंसूबा बनाता है, और एक उसके लिए अल्लाह ऊपर बैठा सोच रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है कि यार ये क्या सोच रहा है, मैंने इसके लिए क्या प्लान बनाया और ये क्या कर रहा है। इस एरिया के अंदर बड़ा ही एक अच्छा टाइम तो खैर नहीं हम कह सकते उसको, एक स्ट्रगल वाला दौर जो यहाँ पे गुजरा। तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ से जो मार्केट है, मेन मार्केट, वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो लिटरली उस मार्केट तक के लिए जॉब अप्लाई करने के लिए हमने वहाँ पे सीवीज वगैरह भी ड्रॉप की। तो हमसे मुराद मैं अपने लिए हम का सीधा यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं अकेले ही होता था, वो मेरा जो कज़न होता था वो जिम पे ही होता था। सो ये वीडियो बनाने का मकसद अपनी यादें ताज़ा करना भी था, अपने जज्बात भी शेयर करना था। अल्लाह ही की कुदरत है जो एक ज़र्रे को पहाड़ बना देती है, जो एक खाक को ऐसी काबिल कीमत चीज़ बना देती है कि वो बिकना शुरू हो जाए, जो एक कतरे को भी समंदर बना देती है। जब इंसान के ऊपर अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। तो जो भी बंदा ज़िंदगी के किसी भी दौर के अंदर है और वो स्ट्रगल कर रहा है या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। सब ने ऐसे ही स्टार्ट किया होता है, ऐसे ही मामलात होते हैं, ऐसे ही परेशानियाँ ज़िंदगी के अंदर आती हैं। लेकिन इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लेकिन इंसान को यकीन के साथ, तवक्कल के साथ, सच्चे दिल के साथ और अंधी मेहनत के साथ काम करते चले जाना चाहिए, आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। बहुत से हाथ उसे आगे बढ़ाने के लिए, सहारा देने के लिए उठेंगे, और बहुत से हाथ उसकी टांगें खींचने के लिए उठेंगे। बहुत से लोग उसे मंजिल की तरफ लेके जाएंगे, कुछ लोग उसे वहीं पे ढेर करना चाहेंगे, कुछ लोग उसे हराना चाहेंगे, कुछ लोग उसे जितवाना चाहेंगे। कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके दुश्मन होंगे, कुछ आपकी तदबीरें आपके खिलाफ हो जाएंगी, कुछ आप ही के हिस्से में आके आपको आगे ले जाएंगी। कुछ नाकामियाँ होंगी, कुछ कामयाबियाँ होंगी, कुछ दर्द होंगे, कुछ सुख होंगे, कुछ तकलीफ होंगी। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए होगी जो सफ़र में कदम बढ़ाएगा, जो आगे चलेगा। जो कदम बढ़ाएगा ही नहीं, उसके लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा।